हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एयर स्टडी IQ में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर रहे थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर कुछ प्रश्न हम लोग सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, उसके आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन और हैं सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, लिख लीजिए। क्वेश्चन है, चित्र में प्रदर्शित तीन बिंदुओं ABC, चित्र में तीन बिंदुओं A, B और C के बीच दूरियां प्रदर्शित हैं, के बीच दूरियां प्रदर्शित हैं। बिंदुओं A तथा B पर क्रमशः +1.2 × 10⁻⁻8 कूलाम तथा -1.6 × 10⁻⁻8 कूलाम के आवेश स्थित हैं। बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो फिगर देख लीजिए। फिगर ये है आपका, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है। ठीक है, और इस यहाँ पर दिया गया, ये इसकी दूरी दी गई 3 सेंटीमीटर, इसकी दी गई है 5 और इसकी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दिया गया चार्ज, इसका कितना हो जाएगा +1.2 × 10⁻⁻8। ठीक है, कूलाम हो गया। यहाँ B का मान हो गया कितना, -1.6 × 10⁻⁸ कूलाम। ठीक है, ये क्वेश्चन है, पूछा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो क्या करना है अब। ठीक है, देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है, चित्र में तीन बिंदुओं A और B, C के बीच दूरियां प्रदर्शित हैं। ठीक है, दूरियां दी गई हैं ये। ठीक है, बिंदुओं A तथा B पर क्रमशः इतने चार्ज दिए गए हैं। ठीक है, फिर कह रहा है बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है। तो बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग C पर निकालेंगे। तो C पर प्लस चार्ज के कारण, यहाँ प्लस चार्ज है कि नहीं है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या जाएगी, दूर जाएगी कि नहीं जाएगी। प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या जाएगी, दूर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, मान लीजिए इसको E1 मान लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ तक नेगेटिव चार्ज की वजह से जो माइनस चार्ज होगा, इसकी वजह से क्या होगा, इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा कि नहीं होगा। पिछले वीडियो हम लोग बता चुके हैं। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। जिसको डाउट हो पिछले वीडियो में जाकर लेक्चर में देख सकता है। ठीक है, तो यहाँ से अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट क्या निकलेगा, रिजल्टेंट ये निकलेगा। ठीक है, ये E2 हो गया, तो रिजल्टेंट क्या हो गया, E हो गया। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलो, हम लोग रिजल्टेंट देखिए, रिजल्टेंट के इसके जो पिछले वाले वीडियो में हम लोग रिजल्टेंट की बात की थी, हम लोगों ने E की वैल्यू निकाली थी। तो E बराबर फार्मूला क्या आया था, E बराबर आया था √E1² + E2² और +2 E1 cos थीटा। ठीक है, हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग इसकी परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल चुके हैं। ठीक है, दो बिंदुओं पर, तो यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा, थीटा इनके बीच के दोनों का बीच के एंगल है। ठीक है, तो अब यहाँ थीटा तो दिया नहीं गया है, थीटा नहीं दिया गया ना, तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ देखिए दूरी देख लीजिए, यहाँ देखिए लिखा है 3 सेंटीमीटर, यहाँ लिखा है 4 सेंटीमीटर और यहाँ लिखा है 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब है पता करना पड़ेगा कि त्रिभुज कौन सा है, हमें पता करना पड़ेगा त्रिभुज कौन सा है। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, आगे बताते हैं। तो देखिए 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। देखिए आपको बताया गया होगा, पहले पढ़ाया गया होगा, आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, बराबर आधार का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है,
तो यहाँ से पाइथागोरस जब प्रमेय लगाओगे, ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से ये देखिए, ये हमारा त्रिभुज जो बनना है ये समकोण त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा? समकोण त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ से देख लीजिए, ये हो जाएगा जो समकोण त्रिभुज बनेगा। तो इसका मतलब यहाँ से देखोगे तो यहाँ पर ये वैल्यू जो है ना, ये कर्ण डिसाइड करेगी। इधर वाला हो जाएगा आधार और ये हो गया बेस, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा, जब इसका कर्ण करोगे तो डिसाइड करोगे तो ये एंगल बनेगा 90 डिग्री का। कितना बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसका मतलब ये जो त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज है और थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से अब हम लोग थीटा भी हम लोग कन्फर्म हो गया। थीटा बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री। थीटा बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री। अब हम लोग चलो E1 की मान निकालते हैं। पहले E1 का वैल्यू निकालते हैं। तो E1 बराबर कितना हो जाएगा? 1/4πε0 और Q/r²। ये तो फार्मूला लगाओगे भैया। Q अब यहाँ E1 की बात कर रहे हैं तो बिंदु एक ही तरफ से निकालने की नहीं निकाल रहे, यहाँ से देखिए यहाँ तक, ठीक है। इस पॉइंट C की बात किया रहे ना, C पर निकाल रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से देखिए ये प्लस चार्ज के कारण निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Q की वैल्यू बताओ। 1/4πε0। यहाँ Q की वैल्यू जाएगी 1.2 × 10⁻⁸, ठीक है। इतना हो गया। R की वैल्यू बताओ। R की वैल्यू कितनी जाएगी? 3 सेंटीमीटर। देखिए हमने इसके पहले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलेंगे, ठीक है। और वैल्यू कोई भी हो, ठीक है, डेसीमीटर हो, कुछ भी हो, तो मिलीमीटर हो, उसको कैसे बदलेंगे हम लोग पिछले वाले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। जिसको समझ में ना आ रहा हो पीछे वाले लेक्चर पे जाके देख सकता है। तो यहाँ से सेंटीमीटर को हमें मीटर बदलना है। तो देखिए सेंटीमीटर तो यहाँ किलोमीटर, ठीक है, किलो, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, ये हो जाएगा डेसीमीटर। इसके बाद सेंटीमीटर, यहाँ मिलीमीटर, ठीक है। और हम लोग पहुँचना कहाँ तक है? हम लोग को पहुँचना है सेंटीमीटर से मीटर पहुँचना है। तो सेंटीमीटर से मीटर यहाँ तक पहुँचना है। डायरेक्शन हम लोगों को उल्टा इस साइड का है कि नहीं है? तो 100। इसका मतलब 1/100 से भाग करना है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा कितना? इसका मतलब हो गया जो R की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी, R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर लिखा है। इसका मतलब 3 कितना हो जाएगा? 100। इसका मतलब कितना हो जाएगा? 3 × 10⁻² मीटर, ठीक है। समझ गए? इसका मतलब R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 × 10⁻² मीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक देखिए, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ ये हो जाएगा 3 × 10⁻² स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि हमें राशियों को एक ही में हल करना पड़ेगा ना। ये सेंटीमीटर में दिया, हमें मीटर में वैल्यू निकालना है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद अब E2 निकाल लीजिए। इसको हल कर लो थोड़ा सा। तो ये हो जाएगा 9 × 10⁹ और यहाँ से 1.2 × 10⁻⁸ अपान हो गया कितना? 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 × 10⁻⁴ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो कि 9 × 10⁹, ठीक है। ये 1.2 डिवाइड बाई 9 × 10⁻, ये ऊपर ले जाए 10⁻⁻4 बचेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। इससे कम हो जाएंगे, प्लस के 4 जाएंगे नहीं जाएंगे। यहाँ 10⁸ है माइनस का और प्लस 10⁻, ये प्लस के 4 हो गए। कैलकुलेट करोगे तो 10⁻⁻ के 4 बचेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 × 10⁹, ठीक है। 1.2 डिवाइड बाई 9, ठीक है, इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। ये E1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। E1 की वैल्यू की यहाँ से 9 से 9 काट सकते हो, कट गया। कितना बचा? अब यहाँ हो गया 1.2 × 10⁻, यहाँ देखिए प्लस के 9 है और माइनस के, ठीक है, यहाँ माइनस के 4, तो यहाँ बच गया 10⁵, ठीक। ये E1 की वैल्यू आ गई। E1 की वैल्यू कितनी है? 1.2 × 10⁵, ठीक। अब E2 की वैल्यू निकालते हैं। अब E2 की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। आगे देखते हैं। E2 की वैल्यू निकालते हैं। E2 की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ E1 की वैल्यू लिख लीजिए, ज़रूरत पड़ेगी। E1 बराबर हो जाएगा 1.2 × 10⁵, ठीक। उसको मिटा लेते हैं। अब हम लोग E2 निकालते हैं। तो E2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0, ठीक है, Q/r², ठीक है। तो यहाँ से अब हम लोग E2 निकाल रहे हैं। तो E2 किसके लिए निकाल रहे हैं? यहाँ से निकाल रहे हैं ना, ये वाला E2 है यहाँ, ठीक है। तो इस बिंदु के लिए निकाल रहे हैं। तो इस बिंदु के लिए यहाँ से Q की वैल्यू कितनी है? Q की वैल्यू कितनी है? Q की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁸, ठीक। डिवाइड बाई कितना है? R²। तो R यहाँ से इसके लिए R कितना है? 4 सेंटीमीटर। कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर R बराबर है 4 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर मतलब अभी बताया था। तो कितना हो जाएगा? 4/100 हो जाएगा मीटर। फिर हो जाएगा 4 × 10⁻², हो जाएगा नहीं हो जाएगा मीटर। इसकी वैल्यू यहाँ रख दीजिए। तो 4 × 10⁻² हो गया मीटर का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए, अब ये E2 इसको सॉल्व कर लीजिए। कितना हो जाएगा? ये हो गया 9 × 10⁹, ठीक है। और यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1.6
1.6 इंटू 10⁻⁻8 ये हो जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻4। ठीक, यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ से करोगे तो ये हो जाएगा 9 गुणे 10⁻9 और इससे इसको कट कर लीजिए, 0.1 आ जाएगा यहाँ से, तो 0.1 हो गया ये। ठीक है, डिवाइड करोगे जब, और इधर बचेगा 10⁻⁻4। ठीक, फिर यहाँ से हो जाएगा 0.9। ठीक, फिर ये हो जाएगा कितना, इसके मल्टीप्लाई करोगे 0.9 हो जाएगा। यहाँ से इसको करोगे तो कितना, 10 की पावर कितना हो जाएगा, घट जाएंगे, कितने बचेंगे, 5। तो E2 की वैल्यू कितनी आ गई, 0.9 10⁵। ठीक, हम लोग आगे चलते हैं। अब आगे हम लोग निकालना क्या है, E की वैल्यू निकालना है ना, E की वैल्यू निकालनी है हम लोगों को। ठीक है, इसको मिटा दें। अब देखिए E बराबर फार्मूला क्या था, E बराबर था अंडर रूड E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर और प्लस 2 E1 और E2 कॉस थीटा। ठीक, ठीक है, कास थीटा की वैल्यू कितनी, 90 डिग्री रख दो यहाँ, तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0। ठीक है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ से ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ही पोर्शन 0 होगा कि नहीं होगा, यहाँ से वैल्यू रखो E1 स्क्वायर और प्लस E2 स्क्वायर और प्लस 2 E1 E2 और cos 90। ठीक है, 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0, तो मल्टीप्लाई करो तो 0 हो गया, बचा कितना, इतना बचेगा कि नहीं बचेगा, तो E बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूड E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, रिजल्टेंट ये बचेगा। तो अब यहाँ इसकी वैल्यू रखिए, अब वैल्यू रखिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ से रखोगे तो E बराबर हो जाएगा अंडर रूड E1 की वैल्यू कितनी आई थी, E1 की वैल्यू 1.2 आई थी, 1.2 इंटू 10⁵ का है स्क्वायर, प्लस फिर यहाँ पर वैल्यू आई थी E2 की वैल्यू आई थी कितनी, 0.9 इंटू 10⁵ का है स्क्वायर। ठीक, इसको निकाल लेते हैं हम लोग, कैलकुलेट कर लीजिए भैया जल्दी से, क्या आ जाएगा, कैलकुलेट करिए क्या आ जाएगा। यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी E बराबर हो जाएगा अंडर रूड यहाँ से हो जाएगा, यहाँ देखिए 10⁵ है, यहाँ बाहर निकाल लो कितना हो जाएगा, 10⁵ का बाहर निकाल लो, तो यहाँ से 10⁵ का स्क्वायर बाहर निकाल लो तो बचेगा कितना, 1.2 का स्क्वायर। ठीक है, ये बचेगा और प्लस बचेगा 0.9 का स्क्वायर बचेगा। ठीक, इसके बाद में ये देखो बाहर आ जाएगा कितना, 10⁵ बाहर निकाल लो, स्क्वायर है एक ही बार बाहर आ जाएगा, बचेगा कितना, बचा अब इसका 144 1.2 इंटू 1.2। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 144 आएगा, 0.2 अंक वाला लगाओगे तो 1.44 आ जाएगा, 1.44। ठीक, प्लस 0.9, 9 में 81 होता है, 81 हो जाएगा, 0.9 इंटू 0.9। ठीक है, ये हो गया 81, यहाँ से 0.2 अंक वाला लगेगा, 0.81 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 0.81, इसको भैया जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, 10⁵, ये हो जाएगा 1.44 और 0.18 जोड़ रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा 5, ये कितना, 12 2 और यहाँ हो गया 2, कितना हो गया 225। ठीक है, 2.25। ठीक, ये आ रहा है तो 2.25। ठीक है, यहाँ से निकालोगे ये, अब इसको बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, ये निकालना आपको सिखाया गया होगा, नहीं सिखाया, चलो हम सिखा देते हैं। वर्गमूल लेना, तो वर्गमूल लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए 2.25 है। ठीक है, तो यहाँ से जोड़ा बना लोगे कितना, ठीक है 1 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ 1 हो गया, कितना घटाने बचेगा 1, यहाँ जोड़ लीजिए 2 हो गया। ठीक है, यहाँ उतार लीजिए 2 5 हो गया, कितनी हो जाएगा 5 का यहाँ कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 25 के 5। ठीक है, दशमलव ये वाला यहाँ आ जाएगा, 25 के 5 हासिल 2, 5 10 तो 12 कैंसिल हो गया, इसका मतलब 5 गया, 1.5 आया, कितना आया 1.5, इसका मतलब इसकी वैल्यू आएगी 1.5। तो इसका मतलब हो गया E की वैल्यू कितनी हो गई 1.5 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, ये आपके रिजल्टेंट वैल्यू E के बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी ना वो 1.5 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम होगी। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक द्विध्रुव के दस माइक्रोकूलाम के दो बराबर व विपरीत
विपरीत आवेश एक दूसरे से, विपरीत आवेश एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं अच्छी स्थिति में ध्रुव से, अच्छी स्थिति में द्विध्रुव से 1 मीटर की दूरी पर, द्विध्रुव से 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करना है। फार्मूला हम पिछली बार बता चुके हैं आपको। पिछली बार फार्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया था। अच्छी स्थिति में, देखिए यहाँ बात कर रहा है अच्छी स्थिति में, यहाँ एक द्विध्रुव के कह रहा है 10 माइक्रो कूलाम के 2 बराबर व विपरीत आवेश एक दूसरे से कितनी 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। द्विध्रुव आवेश अभी यह बराबर दूरी पर स्थित है, इसका मतलब ये हो गया 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। अच्छी स्थिति में द्विध्रुव से 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अच्छी स्थिति में, तो अच्छी स्थिति में देखिए हम लोग पॉइंट P पर यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे कि नहीं निकाले थे। तो फार्मूला क्या आया था? फार्मूला आया था E बराबर 1/4πε0, ठीक है, और 2P/r³, ठीक है। ये हम लोग फार्मूला डिस्कस किए थे। तो वैद्युत ध्रुव की क्षेत्र की तीव्रता निकालने के 2P/r³ निकालना है। तो यहाँ से आप वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ पर देखो ध्रुव के 10 माइक्रो कूलाम के 2 बराबर विपरीत आवेश रखे, तो यहाँ तो P की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। P की वैल्यू कितनी हो जाएगी? P की वैल्यू P की वैल्यू रखो। तो P यहाँ देखो P की वैल्यू निकालने के क्या करना पड़ेगा? P बराबर क्यों होता था कि 2QL, ये तो था भैया, P बराबर 2QL, ठीक है। तो Q की वैल्यू कितनी है यहाँ पर रखो? Q की वैल्यू कितनी है? 10 माइक्रो कूलाम। अब इसको यहाँ कूलाम में भैया चेंज कर लो पहले। 10 माइक्रो कूलाम, तो Q की वैल्यू कितनी है? 10 माइक्रो कूलाम। इसको कूलाम में चेंज करो, कितना हो जाएगा? 10 × 10⁻⁻6 कूलाम। तो कितना हो जाएगा? 10⁻⁻5 कूलाम। हो गया कि नहीं हो गया? तो यहाँ से हो जाएगा 2 × 10⁻⁻5 L कितना है? लंबाई कितनी कह रहा है? कितनी? 1 सेंटीमीटर की दूरी पर। इसको चेंज करिए, सेंटीमीटर को मीटर मतलब यहाँ तो कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 1/100, इसका मतलब होगा 10⁻⁻2, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2 × 10 कितना हो जाएगा? -7, ठीक है। कि P की वैल्यू कितनी आएगी? 2 × 10⁻⁷, ठीक। तो यहाँ से रख दीजिए अब E की वैल्यू। R बराबर कितना है? R बराबर इसमें देखिए कितनी दूरी पर दिया गया है? 1 मीटर की दूरी। R की वैल्यू कितनी होगी? 1 मीटर। तो यहाँ से E बराबर हो जाएगा 1/, इसकी वैल्यू रख लो डायरेक्ट, 9 × 10⁻9, ठीक है। इसकी वैल्यू 2 × 10⁻7 डिवाइड बाई R 1 का स्क्वायर। कैलकुलेट कीजिए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 × 18 और 10⁻2, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम। नोट कर लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा? ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन को तो इसमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।